हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर के देखो हमने लास्ट क्लास तक कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। हमने 139 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 140 से। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी ये लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। हम अपनी अगली क्लास में चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया। कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखो -8 आयोटा की पावर 1/3 के हमें रूट निकाल के बताने हैं। किसके? -8 आयोटा की पावर 1/3 के। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना हमारे पास। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अपन फॉर्म चेंज करेंगे। इसकी कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे इसको। तो देखो, ये क्या है, -8 आयोटा की होल पावर कितनी है? 1/3, ये है ना। तो अपन 8 की पावर 1/3 को तो पहले बाहर निकाल लेंगे। तो ये बनेगा 2 इंटू माइनस आयोटा की पावर 1/3। अब माइनस आयोटा का अपन मॉड्यूलस भी जानते हैं और इसका आर्ग्यूमेंट भी जानते हैं। मॉड्यूलस तो कितना होगा इसका 1, और आर्ग्यूमेंट कितना होगा इसका -π/2। ठीक है। तो देखो, इसको क्या बनाएंगे अपन, यहां से देखते हैं। तो देखो, ये 2 एज इट इज, यहां से लिख सकते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा ना। तो r की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखो, ये हमने आर्ग्यूमेंट -π/2 निकाला है ना। क्या इस आर्ग्यूमेंट -π/2 को अपन 2n π -π/2 भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये क्या है, इसकी जनरल टर्म है, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट में अपन 2n π जोड़ के भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमें वापस 360 डिग्री घूम के वहीं पर मिलेगा हमें। तो इसको अपन आर्ग्यूमेंट ये यूज में लेंगे अपन। तो यहाँ से देखो, ये बनेगा e की पावर आयोटा, आर्ग्यूमेंट कितना है इसका? 2n π माइनस का π/2, और इसकी होल पावर कितनी बन रही है? ये 1/3 बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, 2 एज इट इज, यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे e की पावर आयोटा। यहाँ से देखो, सोल्व करेंगे ना इसको, तो क्या बनेगा? 4n π माइनस π बनेगा ना, और ये पावर भी 1/3 है, इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा 4n π माइनस π/6, ये बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या लेते हैं अपन? n की वैल्यू लेते हैं नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू यहाँ से अपन लेंगे। देखो, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अलग अलग मान निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएंगे, इसके रूट ही आएंगे। तो पहले अपन n बराबर 0 पर देखते हैं इसके कितने रूट मिलते हैं हमें। n की वैल्यू अपन 0 पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, n बराबर 0 पर n की वैल्यू यदि 0 पुट करें तो देखो हमें मिलेगा, यहाँ से देखो n बराबर 0 पर ये क्या बनेगा, पूरा 0 ना। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, -π/6 बन जाएगा। क्या बनेगा? -π/6। और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक टर्म और बना के इसको अपन कर सकते हैं। देखो, 2 इंटू ये क्या बना, e की पावर आयोटा माइनस आयोटा π/6 बन जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं कोस π/6 माइनस आयोटा साइन π/6। ये वैल्यू सोल्व करनी है अब हमें। तो π/6 की वैल्यू किसके बराबर होती है? कोस में। कोस π/6 किसके बराबर होता है? साइन π/3 के बराबर होता है। और साइन π/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये होती है √3/2 के। ठीक है। फिर माइनस का साइन आयोटा, साइन π/6 की वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन π/6 किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 1/2 की। तो यहाँ से देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, √3 माइनस आयोटा। क्या आ जाएगा? √3 माइनस आयोटा तो आ गया जब हमने n की वैल्यू 0 पुट करी। अब हमें करनी है n की वैल्यू 1। n की वैल्यू 1 और n बराबर 2 पर भी निकालेंगे। तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 4π माइनस π ना, मतलब ऊपर 3π और नीचे 6। तो यह क्या बन गया, π/2 ना। तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा π/2। इसको अपन सोल्व करना जानते हैं। ये होता है कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। कोस में π/2 की वैल्यू कितनी, 0, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। और ये 2 मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा, ये 2 आयोटा बना लेगा। क्या बना लेगा, 2 आयोटा। अब देखते हैं अपन आंसर को देखते हैं। पहला आंसर आ रहा है हमारे पास √3 माइनस आयोटा, दूसरा आ रहा है 2 आयोटा। तो यहाँ से देख लेते हैं अपन ऑप्शन में मिलता है कि नहीं। अगर फिर भी ऑप्शन में हमें आंसर नहीं मिलेगा ना, तो अपन n बराबर 2 रख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो 2 आयोटा तो सब में आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इसमें माइनस का 2 आयोटा आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एक आना चाहिए हमारे पास रूट कितना, √3 माइनस आयोटा। तो देखो √3 माइनस आयोटा इसमें भी आ रहा है, ये प्लस माइनस में आ रहा है, और ये √3 मतलब दोनों में मिल रहा है हमें √3 माइनस आयोटा। तो क्या करेंगे अपन करेंगे n बराबर 2 पर इसको और सोल्व करेंगे। n बराबर 2 पर यदि करें तो यहाँ से देखो 8π माइनस π बन जाएगा ना। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 7π। क्या बन जाएगा, 7π/6। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 2 इंटू कोस 7π/6
प्लस आयोटा साइन 7π/6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा √3 प्लस आयोटा। क्या आ जाएगा, √3 प्लस आयोटा। तो यहाँ से देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें √3 प्लस माइनस आ रहा है ना, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक आदमी ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से 3 इकाई दूरी उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट में चलता है। कितने डिग्री, नॉर्थ ईस्ट होता है देखो 45 डिग्री पर होता है, आप सभी को पता है, की ओर चलता है। वहाँ से वह देखो 4 यूनिट दूरी चलता है। कौन सी दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में चलता है, मतलब उत्तर पश्चिम में चलता है। फिर हमें निकालना है कि यहाँ पर जो बिंदु P पर पहुँचता है ये, उस P बिंदु को हमें निकालने, निर्देशांक निकाल के बताने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन मान लिया अपन ने यहाँ पर, ठीक है। ये ओरिजिन मान लिया हमने O बिंदु पर। अब O से इसने कहाँ पर चलना स्टार्ट किया, O से इसने स्टार्ट किया उत्तर पूर्व दिशा में 3 इकाई दूरी पर। अब उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी इसमें, उत्तर पूर्व दिशा यही तो होगी ना। और ये दिशा कितने डिग्री पर होगी, ये 45 डिग्री पर होगी। और कितना चला इसने, इसने चला 3 यूनिट। कितने यूनिट चला इसने, 3 यूनिट। फिर आगे जाके ये कहाँ पर चलता है, ये 4 यूनिट दूरी तय करता है। कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब उत्तर पश्चिम दिशा ये हो जाएगी। और कितना चलेगा ये, 4 यूनिट चलेगा यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ तक इसने चला 4 यूनिट, ठीक है। अब हमें निकालना है कि यहाँ पर चलने के बाद में ये कौन से पॉइंट पर आ गया, ये पॉइंट पर आ गया यहाँ पर P पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है। तो हमें ये निकालना है कि ये जो P पॉइंट है इसके निर्देशांक कितने होंगे। तो देखो ये हमने मान लिया कौन सा पॉइंट, ये अपन Q पॉइंट मान लेंगे, ये O है, ये P है। तो हमें निकालना है सीधा ये जो है ना, ये दूरी निकाल के बतानी है, मतलब OP दूरी निकाल के बतानी है। और OP के निर्देशांक हमें बताना है, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ से देखो ये तो 0 0 है। पहले अपन Q के निर्देशांक निकाल लेंगे, मतलब अपन वेक्टर से कर लेंगे इसको। पहले अपन OQ वेक्टर निकालेंगे, इसका कौन सा निकालेंगे, OQ निकालेंगे, मतलब OQ के निर्देशांक निकाल लेंगे। यहाँ पर जो Q बिंदु है यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन होती है ना अपने पास R × e⁻θ, जहाँ पर R तो क्या है, मॉडुलस है, और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस कौन सा होता है, ओरिजिन से जो दूरी होती है वही तो मॉडुलस होता है ना। तो यहाँ पर Q पर इसका जो मॉडुलस है ये कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा, 3 e⁻θ। आर्ग्यूमेंट कितना है इसका, आर्ग्यूमेंट साफ साफ दिया इसने, कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ से इसको लिख देंगे π/4। तो हमारे पास Q के निर्देशांक कितने आ गए, 3 e⁻θ π/4। अब देखो Q से ये कहाँ जा रहा है, Q से ये जा रहा है 4 यूनिट P की तरफ जा रहा है। किस डायरेक्शन में, यहाँ से देखो कितना के एंगल बना रहा है Q से एंगल बना रहा है ये π/2 एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है ये, π/2 एंगल बनाते हुए जा रहा है। तो अब हमें P के निर्देशांक निकालने हैं। तो अपन पहले कौन सा वेक्टर निकालेंगे, इसमें QP वेक्टर निकालेंगे। कौन सा, QP वेक्टर यदि अपन निकालें तो QP वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये लिखेंगे अपन 3 e⁻θ π/4। इस वेक्टर में अपन भाग देंगे किसका, इसके मॉडुलस का भाग देंगे। अब इस वेक्टर का मॉडुलस कितना है, यहाँ पर 3 है ना, 3 मॉडुलस हो गया। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, जो P बिंदु पर जा रहा है ना, ये कौन सी दूरी पर जा रहा है, ये 4 इकाई चल रहा है। और एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है π/2। तो ये लिख दिया मैंने, वेक्टर OP निकाल लिया मैंने। कौन सा वेक्टर निकाल लिया, OP वेक्टर निकाल लिया यहाँ से इस तरीके से। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, e⁻θ π/4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, e⁻θ π/4 की जगह अपन लिख देंगे आयोटा, और ये 4 यहाँ से, और ये बन जाएगा 4 आयोटा e⁻θ π/2। ये बन गया हमारे पास कौन सा वेक्टर, OP वेक्टर आ गया। अब देखो वेक्टर का जो ट्रायंगल रूल होता है ना, वहाँ से अपन करेंगे इसको। ट्रायंगल रूल क्या होता है, ये होता है OQ, मतलब OP निकालना है ना, तो OP बराबर हो जाएगा OQ प्लस QP। क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ प्लस OP, OQ प्लस QP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास OQ भी है, हमारे पास QP है। तो अपन क्या निकाल पाएंगे, OP जो वेक्टर है ये निकाल पाएंगे। तो देखो OP कितना आ जाएगा, यहाँ से ये OQ है, ये QP है। तो यहाँ से जब इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, देखो यहाँ से 3 और यहाँ से 4 या आयोटा ये ब्रैकेट में बचेगा, e⁻θ π/4 कॉमन आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 1 + x² बराबर क्या है आपके पास, √3x है। तो हमें ये वैल्यू सोल्व करके बतानी है। तो देखो यहाँ से अपन 1 + x² + 1 माइनस का
√3x बराबर 0, ये इक्वेशन बना लेना। इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन x का मान निकाल लेंगे, और x का मान अपन किस तरीके से निकालेंगे, श्रीधराचार्य मेथड लगा देंगे यहाँ से। तो x बराबर बन जाएगा माइनस का b की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस की √3 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का √3 प्लस माइनस √b² मतलब 3 माइनस का 4ac, तो ये फिर 4 ही बनेगा और ये नीचे 2। तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा देखो √3 प्लस माइनस आयोटा बाई 2, क्या आ जाएगा √3 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। अब ये किसके बराबर है, हम ओमेगा को जानते हैं। ओमेगा क्या होता है, यहाँ से देखो ओमेगा किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3 बाई, ये तो क्या होता है ओमेगा। अब देखो यहाँ पर आयोटा कहाँ रहा है, √3 के कोफिशिएंट में नहीं आ रहा है, लेकिन ओमेगा में क्या आता है, आयोटा √3 के कोफिशिएंट में आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, पूरी इक्वेशन में आयोटा को यदि कॉमन लेंगे यहाँ से, तो देखो क्या बनेगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से यदि आयोटा को कॉमन लें तो देखो आयोटा को कॉमन लेने के बाद में क्या बना यहाँ से, तो देखो ये तो क्या बन गया, ये तो बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2, फिर आयोटा को कॉमन लिया तो देखो प्लस √3/2 एज इट इज। कॉमन लेंगे तो आयोटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने कर दिया आयोटा से डिवाइड। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो माइनस का 1 और ऊपर बन जाएगा प्लस का आयोटा, तो अपन साथ में ही लिख देंगे इसको, ये लिख देंगे माइनस का आयोटा √3/2 लिख देंगे, ठीक है। ये लगा दिया मैंने यहाँ पर माइनस का साइन। अब ये देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है माइनस का, यहाँ से अपन माइनस का आयोटा कॉमन लेंगे, तो देखो ये माइनस का आयोटा कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर प्लस का साइन और ये बन जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से माइनस का आयोटा ओमेगा। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये देखो ओमेगा बन गया ना अब, तो x की वैल्यू माइनस का आयोटा ओमेगा आ गई, तो यहाँ से अपन निकाल पाएंगे x² माइनस 1/x², ये एज इट इज रखते जाएंगे, तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, देखो n की वैल्यू 1 के लिए सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, x माइनस 1/x और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का साइन x² माइनस 1/x², इसकी होल पावर 2, फिर प्लस का साइन x की पावर 3 माइनस 1/x3 और इसका होल स्क्वायर। और ये कहाँ तक चलेगा, जब तक अपन x की वैल्यू n की वैल्यू क्या नहीं पुट कर देते, 24 पुट नहीं कर देते। तो देखो ये बनेगा x की पावर 24 माइनस 1/x⁴ इसकी होल पावर 2। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू हम जानते हैं आयोटा ओमेगा ना, तो यहाँ पर x की आयोटा ओमेगा, यहाँ पर भी आयोटा ओमेगा रखते चलेंगे। तो इसका देखो सोल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस का 48। क्या आएगा, माइनस का 48 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसके बराबर है, यह है cos π/8 प्लस आयोटा sin π/8, ये है एक z कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें देखो एक सेट दिया है इसने a बराबर z की पावर n, जहाँ पर a क्या n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये सेट दिया है। तो निम्न में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, हमें ये बताना है। तो देखो a किस तरीके से डिफाइंड है, पहले ये देख लेते हैं अपन। a डिफाइंड है z की पावर n की फॉर्मेशन में। क्या है z की पावर n, जहाँ पर n तो है आपके पास नेचुरल नंबर, n तो क्या है नेचुरल नंबर, और z दिया है इसने किसके बराबर, z दिया है इसने cos π/8 प्लस आयोटा sin π/8, ये दिया है z। n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, a किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है, z की पावर n की फॉर्मेशन में डिफाइंड हो रहा है। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये सोल्व करके बताना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको, पहले जो z दिया है ना इसको अपन बना लेते हैं किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लेंगे, ताकि ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है ना ये एक छोटी टर्म में बन जाए। तो देखो ये क्या बनेगा, cos π/8 प्लस आयोटा sin π/8 है ना, तो इसका मतलब ये बनेगा e की पावर आयोटा π/8, ये बन गया हमारे पास z। अब हमें क्या करना है, सेट बनाना है ये z की पावर n के रूप में। तो देखो यदि अपन z की पावर 1 करें, क्या करें z की पावर 1, तो z की पावर 1 करने पर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z की पावर 1 करने पर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो इसकी पावर 1 ही तो करनी है, तो ये एज इट इज मिल जाएगा हमें कितना, e की पावर आयोटा π/8, ठीक है। z की पावर 2 करके देख लेते हैं क्या मिलेगा, e की पावर, यहाँ से देखो स्क्वायर लगेगा ना, तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा π/4
जेड की पावर 3 के लिए करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर आयोटा 3π/8। इसी तरीके से अपन करते चलेंगे तो देखो हमारे पास देखो एक आंसर आएगा कितना, 16 पर यदि सोल्व करेंगे इसको। 16 पर ही क्यों किया, क्योंकि 16 को सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 16 को मैंने इसलिए बीच में लिया है क्योंकि हम जानते हैं e की पावर आयोटा 2π के मान जानते हैं अपन, ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। हमें पता है e की पावर आयोटा 2π की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसके बाद अपन n की वैल्यू रखते चलेंगे ना तो यही मान वापस क्या होते चले जाएंगे, रिपीट होते चले जाएंगे। तो n की वैल्यू यदि चलो बीच में 8 रख के देख लो आप, n की वैल्यू यदि 8 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर देखो इसकी पावर 8 करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, मतलब क्या बना, e की पावर आयोटा पाई बना। क्या ये वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, क्या ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं आ रही, ये कितनी आ रही है, ये -1 आ रहा है इसका आंसर। लेकिन हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि 1 आने के बाद में रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 पर हमें आयोटा पाई मिल रहा है। यदि अपन जेड की पावर क्या कर दें, 16 कर दें, जेड की पावर यदि 16 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर आयोटा 2π मिलेगा ना, जो कि कितना होता है 1। अब बाद में 16 के बाद में 17 पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, जेड की पावर 17 पर हमें मिलेगा e की पावर आयोटा 17π/8। क्या मिल जाएगा, e की पावर आयोटा 17π/8 हमें मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर आ जाएगा e की पावर आयोटा π/8 के ही बराबर आ जाएगा। कैसे, देखो आयोटा 17π/8 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना, आयोटा पाई प्लस आयोटा π/8 ये बना सकते हैं ना, सॉरी आयोटा 2π, क्या बना सकते हैं इसको, आयोटा 2π प्लस आयोटा π/8 इसको ये बना सकते हैं। तो देखो आयोटा 2π मतलब आर्ग्यूमेंट में 2π ऐड हो गया ना, यहाँ से आर्ग्यूमेंट में यदि 2π ऐड हो गया तो आर्ग्यूमेंट पर यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू घूम फिर कर वापस क्या आ जाएगी हमारे पास, e की पावर आयोटा π/8 के ही बराबर आ जाएगी। लेकिन जो 16 तक हमने जो मान निकाले है ना, मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 Z8 Z16 ये जो सारे के सारे मान हैं ये सारे के सारे अलग अलग ही होंगे, इनमें कोई भी सिमिलर नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो ऑप्शन में क्या दिया है इसने यही दिया है हमारे पास कि क्या a एक परिमित समुच्चय नहीं है। इसका मतलब है कि क्या a फाइनाइट नहीं है, क्या तो फाइनाइट तो होगा क्योंकि केवल 16 ही वैल्यू आ रही है हमारे पास। 16 के बाद में तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो क्या है ये एक फाइनाइट है। जेड जो ए आ रहा है ना हमारे पास, ये क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, केवल 16 ही एलिमेंट होंगे। तो देखो पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्या ए में 12 होंगे, क्या 12 नहीं होंगे। तो देखो ये देखो ए में 16 एलिमेंट होंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ से देखो क्या सोल्व करना है हमें, ये इक्वेशन दी गई है, मतलब ये सीरीज दी है इसने, जहाँ पर देखो n टर्म के लिए हमें सोल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो देखो ये क्वेश्चन अपन सोल्व करना जानते हैं, इसको अपन किस अप्रोच से करेंगे। देखो जहाँ पर भी n के लिए सीरीज दी गई हो ना अपन, तो क्या करते हैं n की वैल्यू अपने हिसाब से 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। यदि देखो क्यूब रूट में दिया हो, मतलब किसी भी नंबर के आपके पास nth रूट दिए हो ना, तो उस में अपन क्या मानेंगे, n की वैल्यू 3 मान लेंगे, क्योंकि अपन क्यूब रूट जानते हैं। यदि सीरीज दी गई होती है तो n की वैल्यू अपन 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। तो यहाँ से पहले देखेंगे अपन n की वैल्यू 1 के लिए देखेंगे। यदि n की वैल्यू 1 रखेंगे अपन यहाँ से, तो देखो एक दिक्कत आएगी हमारे पास, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने के बाद में अपन क्या करते हैं, बाई ऑप्शन देखते हैं। बाई ऑप्शन में n की वैल्यू भी 1 पुट करते हैं। तो देखो चारों ऑप्शन में क्या मान आने चाहिए, अलग अलग मान आएंगे, तभी तो अपन डिफाइंड कर पाएंगे ना आंसर। लेकिन यहाँ से देखो n की वैल्यू 1 पुट करने पर ऑप्शन नंबर 1 क्या देगा हमें, पहले ही देख लेते हैं अपन। n की वैल्यू 1 पुट करने पर देखो ये क्या बना, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो 1/n बराबर 1 पर हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, ये क्या बन जाएगा 1/16। तो 1 - 1/16 क्या बन जाएगा 15/16 ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यदि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये भी सेम ही बनाना, दोनों वैल्यू सेम है। n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं और ये भी 1 माइनस आ रहा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दोनों ही हमें क्या देंगे, सेम आंसर देंगे। तो अपन आंसर को अलग अलग डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए n की वैल्यू अपन 1 पुट नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि जो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी ना, तो वो दोनों ही हमें सेम आंसर देंगे। तो हमें पता नहीं चलेगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू कुछ अलग ले लेंगे। तो n की वैल्यू अपन 2 के लिए सोल्व कर लेते हैं, है ना। n की वैल्यू यदि 2 लेंगे तो यहाँ से देखो सीरीज ये क्या बनेगी, n की वैल्यू 2 लेंगे तो देखो पहला एलिमेंट क्या है इसमें, 2 × 1 + 1/ω, ठीक है, इंटू
1+1/ओमेगा का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब देखो ये n की वैल्यू 2 रखने पर देखो लास्ट टर्म क्या आ रहा है, इसका लास्ट टर्म क्या आ रहा है 3 इंटू, यही तो आ रहा है, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो 3 इंटू n की वैल्यू 2 प्लस 1/ओमेगा 2 प्लस 1/ओमेगा का स्क्वायर, और यही इसका सेकेंड टर्म आ रहा है। मतलब जो सेकेंड टर्म होगा ना वही इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा, तो अपन इसके बाद वाली वैल्यूज को नहीं पुट करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 2 रखने पर ये जो टर्म आ रही है ना ये लास्ट टर्म होनी चाहिए हमारे पास, तो इसका जो सेकेंड पद है यही हमारे पास लास्ट पद आ गया, तो आगे वैल्यू अपन सोल्व नहीं करेंगे। अब देखो इसको सोल्व अपन कर लेंगे, इसको सोल्व करना अपन जानते हैं, देखो कैसे करेंगे। 2 इंटू, मैंने बताया था कि 1/ओमेगा है, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरीके से आप निकाल पाते हो कि 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पर 1/ में आ रहा है ना वहाँ पर पुट कर देंगे अपन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कर देंगे 1+ओमेगा प्लस 3 2+ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 2+ओमेगा, ये सोल्व कर लेंगे। अब देखो क्या बनेगा, साथ में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 1 को 1+ओमेगा से किया और साथ में ही 2 से कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 2+2 ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो देखो क्या बना 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3, वो किसके बराबर 1 के बराबर, और साथ में ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास 2 ही बच के आएगा। प्लस का साइन 2 से करेंगे इसको तो क्या बना 4+2 आयोटा बनाना, क्या बना 4+2 आयोटा, साथ में ही हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4+3 आयोटा को यदि 4+2 आयोटा को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12+6 आयोटा, क्या बना 12+6 आयोटा। फिर देखो ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो देखो 2 ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3 भी है, तो क्या मिला 6 ओमेगा स्क्वायर। फिर देखो ओमेगा की पावर 3 क्या बना 1, और साथ में ही मल्टीप्लाई करना है 3 से भी, तो ये 3 बन गया, ठीक है। अब देखो जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उनको अपन एक साथ ले लेंगे, 2 और 3 कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये तो 5 बना लेगा। देखो यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है 2 कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 6। देखो ये यहाँ से अपन सीधा ही सोल्व कर सकते हैं इसको, देखो फिर से देखो एक बार, देखो ये लिखा है हमने 1+ओमेगा स्क्वायर है और ये 1+ओमेगा है, तो अपन यहाँ से सीधा एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। देखो क्या है 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली, ये किसके बराबर 0 के बराबर, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो 1+ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ना, इसकी जगह अपन -ओमेगा पुट कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -2। 1+ओमेगा स्क्वायर की जगह -ओमेगा पुट करना है, तो ये बनेगा -2 ओमेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 1+ओमेगा स्क्वायर की जगह 1+ओमेगा की जगह पुट कर देंगे -ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2+ओमेगा स्क्वायर को अपन 1+1+ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और 1+ओमेगा स्क्वायर क्या लिख देंगे -ओमेगा के, और ये एक 1 पहले से है तो ये बन जाएगा 1 - ओमेगा। इसी तरीके से ये बन जाएगा 1 - ओमेगा का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो माइनस से माइनस कितना प्लस, और ये ओमेगा की पावर 3, तो यहाँ से अल्टीमेटली बनेगा हमारे पास 2 प्लस, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो ये बन जाएगा 3 - 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 3 ओमेगा प्लस 3, ये मिलेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 को अपन 1 पुट कर देंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से देखो 2 + 3 + 3 कितना 6, माइनस का 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो देखो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि -1 के बराबर होता है। तो देखो -3 को यदि -1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये बन जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो देखो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 आंसर आ जाएगा। तो 11 कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें, 11 देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा, ये तो हमने n = 1 के लिए सोल्व किया था पहले, अब n = 2 के लिए सोल्व करेंगे तो देखो फर्स्ट आंसर में फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट में हमें मिलेगा n की वैल्यू 2 रखने पर देखो 1 - 2 रखेंगे तो क्या बना ऊपर 4 ना, नीचे 4 × 3 का स्क्वायर 9,
तो 1 माइनस 1/9 ये तो आंसर नहीं होगा। 1 माइनस 1/9 तो हमें कभी भी 11 के बराबर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो ये क्या बनेगा 2 माइनस ये भी क्या बना 1/9 ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं अपन, क्योंकि ये प्लस का साइन आ रहा है लेकिन ये तो सेम ही है ना, तो ये भी देखो फ्रैक्शन पार्ट में आएगा हमारे पास, तो इसको अभी अपन सीधा देखते ही चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करके देखते हैं अपन। तो देखो n की वैल्यू 2 + 4 × 9/4, तो देखो 4 से 4 कैंसिल और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 हमें 11 दे रहा है, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के क्यूब रूट है। हम सभी को पता है कि इकाई के क्यूब रूट 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 और ओमेगा की पावर 3 = 1। ये प्रॉपर्टी भी हमने साथ में ही लिख देगी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में हमें काम आएगी। ठीक है, ये दिया है इसने, ये सीरीज दी है और इस सीरीज के हमें कितने फैक्टर दिए हैं इसने, 2n फैक्टर दिए हैं। मतलब ये सीरीज चलती जाएगी आगे और कितने फैक्टर करने हैं इसके, 2n फैक्टर तक हमें इस सीरीज को खोल के बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो n की वैल्यू अब हम देखते ही पता लगा देंगे यहाँ से कि n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है। n की वैल्यू अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू अपन पुट कर देंगे 1 ही पुट कर देंगे, ताकि हमें कितने फैक्टर लेने पड़ेंगे 2n, मतलब हमें कितने फैक्टर लेने हैं इसके 2 फैक्टर लेने हैं। तो देखो 2 पुट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना ये, यदि n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 फैक्टर, मतलब इसके ये जो एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, इसी तरीके से एक ये, मतलब ये इन चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यदि n की वैल्यू 2 लेंगे तो। इससे अच्छा है अपन n की वैल्यू 1 लेंगे, ताकि हमें सिर्फ इन दोनों फैक्टर को ही मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं ये क्या बनेगा यहाँ से। देखो 1 माइनस ओमेगा, अब देखो इनको सीधा ही ऐड कर लेते हैं अपन, 1 + ओमेगा स्क्वायर है ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर को लिख देंगे यहाँ से माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा पहले से है, तो देखो पहले जो ब्रैकेट है इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2 ओमेगा। ठीक है, 1 + ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 क्या होता है ओमेगा के बराबर, तो 1 + ओमेगा क्या बना लेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है, तो बन जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई अपन जानते हैं कि किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा केवल 4 ही आंसर आ जाएगा इसका, -2 - 4 ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बना लेगा 1। तो देखो 4 आंसर हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, पहला नहीं होगा। सेकंड में क्या दे रहा है 2 की पावर 1, ये भी नहीं होगा। 2 की पावर 2n, मतलब n की वैल्यू 1 पुट करी, मतलब 2 की पावर 2 4 दे दिया ये, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरीके से ये कितना देगा, ये माइनस का 4 देगा, जो कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 1 + 1/x ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो हमें x की पावर 2000 और 1/x की पावर 2000 हमें सॉल्व करके बताना है। तो देखो x + 1/x = 1 है ना, क्या है x + 1/x = 1। तो यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, इसको अपन श्रीधराचार्य से खोल के हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, जो कि किस फॉर्म में आएगी, ओमेगा की फॉर्म में आनी चाहिए, तभी इसने x की पावर हमें इतनी बड़ी दी है। तो देखो अपन क्या बनाएंगे इसको, ये बन जाएगा देखो x² + 1 माइनस x = 0। ये मैंने इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लिया और इधर अपन x की वैल्यू लिया है, तो देखो ये बन जाएगा x² - x + 1 = 0। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आएगी, देखो माइनस का b, तो ये प्लस का 1 + -√1 - 4 करेंगे तो क्या बनेगा ब्रैकेट में माइनस का 3 बनेगा ना, और ब्रैकेट में माइनस के 3 को अपन लिख सकते हैं i√3/2। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास 1 ± i√3/2, x की वैल्यू आ गई। और इसके लिए ये अब यदि अपन प्लस का साइन लेंगे, क्या लेंगे, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में क्या आता है आपके पास, माइनस का 1/2 आता है ना, तो यहाँ से हमें माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का साइन यदि यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये तो देखो बन जाएगा माइनस का 1/2, ये प्लस माइनस है, इसको लिख देंगे माइनस का प्लस i√3/2, केवल माइनस का साइन है मैंने कॉमन लिया है। अब यदि माइनस लेगो यहाँ से तो ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यदि प्लस का साइन लेोगे आप तो ये बनेगा माइनस का ओमेगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, x की वैल्यू मैंने लिख ली माइनस ओमेगा, मैंने यहाँ से देखो प्लस का साइन कंसिडर किया है, ताकि ये क्या बन जाएगा माइनस का 1/2 प्लस i√3/2, जो कि किसके बराबर, ओमेगा के बराबर। एक माइनस का साइन पहले से है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये माइनस ओमेगा के बराबर आ गई। तो अपन ये निकालना जानते हैं, माइनस ओमेगा की पावर कितनी 2000 + 1 / -ओमेगा की पावर। ठीक है,
अब देखो माइनस की पावर इवन आ रही है, मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। और ओमेगा की पावर तो 2000 है, तो देखते हैं यहाँ से 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 3 से यदि डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 2 ही रिमाइंडर बचेगा ना, तो इसको तो अपन लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर तो क्या बनेगा, ये ओमेगा की पावर 4 ना, या फिर सीधा कर लेंगे 1/ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको अपन ओमेगा के बराबर लिख लेंगे। तो ये देखो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर, -1 के बराबर। ठीक है, सीधा ही सोल्व कर लेंगे इसको। तो देखो -1 कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमें आंसर दे रहा है कितना, -1। अब ये देखो क्वेश्चन, यहाँ से देखो इसने क्या दिया है, एक कण है जो कि कौन से पॉइंट पर है, Z0, जिसके निर्देशांक कितने हैं, 1 + 2 आयोटा है। ठीक है, से चलना स्टार्ट करता है, और यह देखो पहले क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब बोलते हैं ऐसे, और ये होती है वर्टिकल, मतलब ये तो क्या है, ये तो है क्षैतिज दिशा, और ये है ऊर्ध्वाधर, या फिर जिसको बोल देते हैं अपन वर्टिकल। और ये कहाँ तक चलता है, क्षैतिज दिशा में 5 यूनिट दूरी चलता है मूल बिंदु से दूर की ओर, वह फिर ऊर्ध्व दिशा में 3 यूनिट दूरी चलता है मूल बिंदु से दूर की ओर, और वहाँ पर चल जाता है ये किसी पॉइंट Z1 पॉइंट पर पहुँच जाता है। मतलब ये 2 टाइप से दूरी तय करके। तो अपन साथ में डायग्राम बना लेते हैं इसका, देखो कैसे करेंगे। देखो हम यदि डायग्राम की बात करें इसके, तो देखो साथ में डायग्राम बनाते हुए चलेंगे अपन। ये बना लिया हमने इसका डायग्राम। ठीक है, अब ये देखो जो बोल रहे हैं ना वैसे करते चलेंगे अपन। देखो Z0 पॉइंट दिया है इसने 1 + 2 आयोटा पे, तो देखो 1 + 2 आयोटा मतलब रियल पार्ट पे तो हम x1 चलेंगे, और इमेजिनरी पार्ट पर हम कितना चलेंगे, 2। तो देखो रियल पार्ट पर 1 चले, इमेजिनरी पार्ट पर 2। तो ये पॉइंट लगभग कहाँ पर होगा, Z0 यहाँ पर होगा ना, Z0 बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, कितनी यूनिट चल रहा है, 5 यूनिट चल रहा है, कहाँ पर, क्षैतिज दिशा में। अब क्षैतिज दिशा कौन सी होगी, क्षैतिज दिशा ये हो गई, और कितना चला ये, 5 यूनिट चला, कितना चला, 5 यूनिट। तो यहाँ पर मान लेते हैं अपन कि यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 तो ये पहले था, कितना था, यहाँ से यहाँ तक देखो 1 तो ये पहले था, क्योंकि इसके निर्देशांक कितने हैं आपके पास, इस Z0 पॉइंट के निर्देशांक हैं आपके पास 1 + 2 आयोटा। कितने हैं, 1 + 2 आयोटा। यहाँ से यहाँ तक 1 पहले है, और ये कितना है, 2 पॉइंट ये पहले से है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसके निर्देशांक निकाल पाएंगे क्या अपन, इसके पॉइंट के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे। देखो 1 तो ये पहले से है, 5 यूनिट ये यहाँ पर चल गया, मतलब ये रियल पार्ट पर कितना चल गया, ये रियल पार्ट पर चल गया कितना, 6 यूनिट। कितना चल गया, 6, और इमेजिनरी पार्ट पर 2 ये, तो ये बन गया 2 आयोटा, या फिर इसको बोल देंगे देखो 6 + 2 आयोटा। मतलब इस पॉइंट के साथ में निर्देशांक निकाल लिया अपन ने, क्या पता आगे जरूरत भी पड़ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फिर ऊर्ध्व दिशा में ये 3 यूनिट चला मूल बिंदु से दूर की ओर। अब देखो मूल बिंदु से दूर की ओर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर ही जाएगा ना, अगर नीचे करता तो ये देखो मूल बिंदु के पास आता जाता, तो ऊपर की ओर जाएगा कितना, 3 यूनिट चलेगा ऊपर की ओर। तो देखो 3 यूनिट चला दिया मैंने इसको ऊपर की ओर। क्या इस पॉइंट के निर्देशांक निकाल पाएंगे क्या अपन, जो कि किसके बराबर है, ये पॉइंट दे दिया इसने Z1। तो Z1 पॉइंट के निर्देशांक निकाल लेंगे अपन। तो देखो रियल पार्ट पर तो ये 6 ही रह रहा है, रियल पार्ट पर तो ये 6 ही चल रहा है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इसका बढ़ गया कितना, पहले 2 था, अब कितना बन गया, 3 बन गया। तो अपन ने इसके निकाल लिए, देखो 6 + 5 आयोटा, पहले 2 तो पहले था, 3 यहाँ से आ गया, तो ये बन गया 6 + 5 आयोटा पॉइंट आ गया हमारे पास, कौन सा, Z1 पॉइंट आ गया। अब देखो Z1 पॉइंट ये आ गया, फिर Z1 से यह कण i + j की दिशा में √2 यूनिट चलता है। अब i + j की दिशा, डायरेक्शन कौन सी होगी, ये आपको वेक्टर से आना चाहिए, ये डायरेक्शन होगी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी i + j की। तो देखो ये कहाँ पर चला, ये √2 यूनिट चला है i + j की डायरेक्शन में। अब √2 चला है, तो अब हमें ये पॉइंट आना चाहिए हमारे पास कि इस पॉइंट के निर्देशांक कितने बन रहे हैं। इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने का तरीका क्या रहेगा, देखो यदि ये √2 यहाँ पर चला है, तो देखो अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ से, देखो Z1 को अपन इधर लिख देते हैं, क्या था Z1, 6 + 5 आयोटा था ना। यदि यहाँ से देखो अपन एक क्या बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए,
ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो ये √2 हमें कब मिलेगा, जब इसका बेस भी क्या हो 1 हो और इसका क्या हो जो परपेंडिकुलर है ये भी क्या हो 1। यदि बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 होंगे तब हमें हाइपोटेनस ये जो कर्ण है ये हमें क्या मिलेगा √2 मिलेगा ना। इसका मतलब अपन इस पॉइंट के निर्देशांक निकाल पाएंगे। देखो 6 + 5 आयोटा है ना, तो इसमें 1 ही तो रियल पार्ट बन रहा है और 1 ही क्या बढ़ रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट बढ़ रहा है। तो ये निर्देशांक आ जाएगा हमारे पास 7 + 6 आयोटा। क्या आ जाएगा 7 + 6 आयोटा आएगा आप अपने पास। जो फाइनल इसका पॉइंट है ये आ गया अपने पास। फिर इसने क्या दे दिया कि वह फिर एक सर्कल मतलब एक वर्त जिसका केंद्र मूल बिंदु है, सेंटर क्या है ओरिजिन है, और यहाँ से इसने घुमा दिया कितना वामावर्त π/2 कोण पे घुमा दिया। अब देखो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी यहाँ से आपको कि यदि आपको Z1 बराबर क्या दिया हुआ हो, Z1 बराबर यदि आपके पास e⁻θ Z2 हो ना, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को पढ़ने का तरीका होगा यदि अपन Z2 को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त घुमा दें तो हमें क्या मिल जाएगा Z1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो Z2 यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा Z1 मिल जाएगा ना। तो देखो ये भी क्या घुमा रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और किस एंगल पे π/2 एंगल पे घुमा रहा है। तो अपन क्या ये बोल सकते हैं क्या कि यदि अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को π/2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा Z2 पॉइंट मिल जाएगा ना। अब वो कहीं पर भी हो हमें Z2 के निर्देशांक निकाल के बताने हैं। तो Z2 को अपन ये लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करके Z2 बराबर लिख सकते हैं अपन e⁻π/2 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा 7 + 6 आयोटा। ये अपन इसको बना सकते हैं। तो देखो Z2 क्या आ जाएगा यहाँ से e⁻π/2 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 cos π/2 0 sin π/2 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा इंटू 7 + 6 आयोटा। तो आयोटा को यदि मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन तो क्या आएगा -6 + 7 आयोटा। क्या आएगा -6 + 7 आयोटा, जो कि कौन से ऑप्शन में है -6 + 7 आयोटा। देखो कौन से में है, ये है ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है देखने में कितना बड़ा लग रहा है आपको। अब जिस तरीके से आपने डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम अगर आपने सही से बना लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है ना ये है इसकी प्रॉपर्टी। ये जो लास्ट में आपने यूज़ किया ना, अगर ये प्रॉपर्टी आती है आपको तब तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नहीं ये तो जो हमने क्वेश्चन में दिया है ना उसी तरीके से चला है अपन ने। मतलब इसने दे दिया कि 2 चलना है, फिर 5 चला, फिर ये 3 चला, फिर ये √2 चल गया। मतलब ये तो क्वेश्चन में सारा गिवन है। ये जो डायग्राम बनाया है ना अपन ने ये तो सारा गिवन है क्वेश्चन में। हमने क्या किया है इसमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व किया है। अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट दिया है इसने 1/(i−1) तो हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये। यदि हमारे पास देखो Z बराबर Z2 का कॉन्जुगेट ये दे दे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है ये Z1 का कॉन्जुगेट है, तो यदि ये वैल्यू दे दे तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसको 2 बार कॉन्जुगेट करके निकाल सकते हैं क्या। तो Z2 को अपन ये भी लिख सकते हैं कि Z2 है ये Z1 का कॉन्जुगेट है, ये बना सकते हैं ना। तो अपन क्या निकालेंगे, हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जिसका कॉन्जुगेट ये होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, यदि इसी का वापस से यदि अपन कॉन्जुगेट कर दें, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि फिर से कॉन्जुगेट कर दें तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना। तो देखो अपन क्या करेंगे 1/(i−1) है ना, 1/(i−1) इसका यदि अपन कॉन्जुगेट कर दें तो फिर से हमारे पास वही का वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है यदि Z1/Z2 में क्या लगाओ कॉन्जुगेट लगाओ ना, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाता है तो अपन देखो कॉन्जुगेट को यदि सेपरेट करेंगे तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा i−1 का कॉन्जुगेट, i−1 का कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा और ये अपन निकालना जानते हैं। तो देखो ये बनेगा आयोटा का कॉन्जुगेट कितना, ये बन जाएगा माइनस का आयोटा -1। क्या बनेगा -(i−1) ये कौन से में आ रहा है, ये देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। यदि माइनस का साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बना -1 आयोटा +1 ही ना। तो जो कि कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। ठीक है,
अब देखो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर है इसका एस आर सेनी का। एस आर सेनी में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अपन इसी फॉर्मूले से पढ़ेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपन बेसिक जानेंगे, कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कहाँ से बनते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अपन ध्यान से देखेंगे। फिर बाद में करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है।